अगर आप भी अपनी वीडियोस में एआई वॉइस यूज करते हो और वो कुछ ऐसे साउंड करती है, लेकिन आप उसे कुछ ऐसी वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एआई वॉइस को ह्यूमन लाइक वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी के समय हर दूसरी वीडियो में आपको एआई वॉइस सुनने को मिल जाएगी, फिर चाहे वह वीडियो यूट्यूब पर हो, इंस्टाग्राम पर हो या फिर कहीं और। हर जगह लोग एआई वॉइस यूज करके एक साथ मल्टीपल पेजेस रन कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी एआई वॉइस रोबोटिक न लगे और ज्यादा नेचुरल सुनाई दे तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एआई वॉइस में इमोशंस डालना, एआई वॉइस को अच्छे से एडिट करना और 11 लैब्स का सोल्यूशन सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो एआई वॉइस में इमोशंस डालने का काम आपकी वीडियो स्क्रिप्ट से ही शुरू हो जाता है। यहाँ कुछ लोग गलती करते हैं कि वह अपनी वीडियो स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखते हैं, जिससे एआई वॉइस उतने अच्छे से जनरेट नहीं कर पाता जितनी अच्छे से उसे करनी चाहिए। इसीलिए आपको इंग्लिश में स्क्रिप्ट नहीं लिखनी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी स्क्रिप्ट उर्दू में लिखता हूं। यहाँ पर आपको बस इतना ख्याल करना है कि आप जिस लैंग्वेज में स्क्रिप्ट लिख रहे हो उसकी पंक्चुएशन बहुत अच्छे से लगानी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग मेरी वीडियो इंडिया से भी देखते हैं और वे हिंदी लैंग्वेज में अपनी वीडियो स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो आपको अपनी लैंग्वेज के अनुसार पंक्चुएशन अच्छे से लगा लेनी है। फाइनल टच हम चैट जीपीटी से ही करवाएंगे, लेकिन कुछ चीजें चैट जीपीटी भी ठीक नहीं कर पाता। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि उस बंदे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर मैं ये टेक्स्ट कॉपी करके 11 लैब्स से वॉइस जनरेट करवाऊं तो वॉइस कुछ ऐसी जनरेट होगी, इस बंदे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। इसीलिए आपको पंक्चुएशन बहुत अच्छे से लगानी है। मोबाइल के कीबोर्ड में इस बटन को दबाने से आपको सारे पंक्चुएशन मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि पंक्चुएशन लगाने के बाद आप जैसी वॉइस चाहते हो आपको सेम वैसी ही वॉइस मिल जाएगी। उस बंदे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अपनी पूरी स्क्रिप्ट में इन मार्क्स को अच्छे से लगाने के बाद आपको स्क्रिप्ट का एक हिस्सा कॉपी करके चैट जीपीटी में आ जाना है। यहाँ हम अपनी इस स्क्रिप्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करवाएंगे, क्योंकि अभी 11 लैब्स उर्दू से अच्छी वॉइस जनरेट नहीं करता। अगर मैं उर्दू में लिखी गई स्क्रिप्ट को यहाँ 11 लैब्स में पेस्ट करूंगा तो यह सीधा बोल देगा, भाई यह अनसपोर्टेड लैंग्वेज है। और अगर फिर भी मैं वॉइस जनरेट करवाता हूँ तो यह शब्दों को तोड़ मरोड़ देगा और बहुत रोबोटिक वॉइस जनरेट करेगा जिसमें कोई फ्लो नहीं होगा। ऐसी ही कार्टून स्टोरी वीडियोस बनाकर कुछ लोग लाखों कमा रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी उर्दू में लिखी गई स्क्रिप्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। इसके लिए मैं हमेशा इन 2 प्रॉम्प्ट्स का यूज करता हूँ, जिन्हें मैंने यहाँ क्लिपबोर्ड में पिन कर रखा है। पहले आपको यह पहला प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देना है। यह प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर बस आपको हर बार अपनी स्क्रिप्ट यहाँ चैट जीपीटी को दे देनी है। चैट जीपीटी स्क्रिप्ट को हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा और खुद ही अगर स्क्रिप्ट में कोई गलती होगी तो उसे ठीक कर देगा। कुछ देर अच्छा रिस्पांस देने के बाद चैट जीपीटी खराब रिस्पांस देने लग जाता है, तब मैं यूज करता हूं यह सेकंड प्रॉम्प्ट। आपको बस यह प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दे देना है। इसके बाद चैट जीपीटी बिल्कुल वैसा ही रिस्पांस देगा जैसा हमें चाहिए। दोनों प्रॉम्प्ट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आपको यह टेक्स्ट कॉपी करके 11 लैब्स में आ जाना है। यहाँ अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद पहले आपको यहाँ से कोई स्पीकर सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग मेरा स्पीकर पूछ रहे थे, तो भाई मैं एडम स्पीकर यूज करता हूँ। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग के लिए आपको यहाँ सेटिंग वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ आपको मॉडल चूज करना है। यहाँ V2 और V1 मॉडल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से वॉइस जनरेट करवा रहे हो तो फिर 11 लैब्स का लेटेस्ट मॉडल V2 बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आप हिंदी लैंग्वेज से वॉइस जनरेट करवा रहे हो तो यहाँ 11 लैब्स का V1 वर्जन बेस्ट काम करता है। मैं आपको डिफरेंस सुनाकर दिखाता हूँ। पहले मैं V2 मॉडल से वॉइस जनरेट करवाता हूँ। ऐसी ही कार्टून स्टोरी वीडियोस बनाकर कुछ लोग लाखों कमा रहे हैं। ये वीडियोस अभी यूट्यूब पर बहुत वायरल। तो अभी जो आपने वॉइस सुनी वो बहुत स्लो थी और फ्लो में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यही मॉडल यूज करते हैं क्योंकि यह बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है। अब हम V1 मॉडल चूज करते हैं और स्टेबिलिटी को 70%, जबकि सिमिलरिटी को 85% पर रखकर वॉइस जनरेट करते हैं। ऐसी ही कार्टून स्टोरी वीडियोस बनाकर कुछ लोग लाखों कमा रहे हैं। ये वीडियोस अभी YouTube पर बहुत वायरल जा रही। तो अब आप इस वॉइस को सुनकर समझ सकते हो कि इसकी स्पीड और बोलने का फ्लो ज्यादा बेहतर है, जो इसे रियलिस्टिक बनाने में काफी हेल्प करता है। यहाँ एक बार में 500 वर्ड से ज्यादा की वॉइस जनरेट मत करवाना, नहीं तो एंड तक आते आते वॉइस स्लो हो जाती है और फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। और हाँ, कुछ स्पीकर्स के लिए V2 मॉडल बेहतर काम करता है, तो आप दोनों मॉडल्स खुद ट्राई कर सकते हो। बाकी अब हम इस वॉइस को डाउनलोड कर लेते हैं और फाइनल स्टेप वॉइस एडिटिंग पर चलते हैं। अब वॉइस एडिटिंग के लिए मोबाइल में आप लेक्सस ऑडियो एडिटर यूज कर सकते हो। यहाँ आपको ओपन पर क्लिक करके अपनी वॉइस इंपोर्ट कर लेनी है।
फिर आपको इस वॉइस में से साइलेंस रिमूव करनी है। इसके लिए पहले आप स्लाइडर से उस साइलेंस को सिलेक्ट करो, फिर 3 डॉट्स पर क्लिक करके डिलीट पर क्लिक कर लो। इसी तरह आपको पूरी वॉइस में से साइलेंस रिमूव करनी है। अपनी वॉइस को सुनते जाओ और साइलेंस रिमूव करते जाओ। लेकिन कई जगहों पर स्मूथ फ्लो के लिए साइलेंस चाहिए होती है, वहां से साइलेंस रिमूव मत करना। इसके बाद हमें इस वॉइस पर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, जिसके बाद यह वॉइस और ज्यादा रियल लगना शुरू हो जाएगी। फिर कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि यह किसी एआई की आवाज है। तो पहले इफेक्ट के लिए आपको यहाँ 3 डॉटों पर क्लिक करना है। इफेक्ट्स पर क्लिक करके चेंज पिच पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पिच को हम -1 या +1 तक ही रखेंगे, क्योंकि अगर आप पिच को ज्यादा बढ़ा दोगे तो वॉइस पतली हो जाएगी, और अगर आप इसे ज्यादा कम कर दोगे तो आवाज बहुत भारी हो जाएगी और कुछ अजीब सी सुनाई देगी। इसीलिए मैं पिच को -1 ही रखता हूँ। सेकंड इफेक्ट के लिए आपको यहाँ चेंज टेम्पो पर क्लिक कर लेना है। इससे हम अपनी वॉइस की स्पीड बढ़ा या घटा सकते हैं। इसे ज्यादा मत बढ़ाना, +1 या +2 तक ही रखना। अगर आपने स्पीड ज्यादा बढ़ा दी तो वॉइस खराब हो जाएगी। थर्ड इफेक्ट के लिए आपको यहाँ चेंज स्पीड पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला, और आप भी मत करना, क्योंकि स्पीड बढ़ाने या घटाने से पिच भी चेंज हो जाएगी, जो वॉइस खराब कर देती है। इसीलिए मैं इसे कैंसिल करके अब यहाँ कंप्रेसर पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद बिना कुछ चेंज किए आपको अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। फोर्थ इफेक्ट के लिए अब आपको यहाँ इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर पर क्लिक करना है। अब यहाँ इन 4 स्लाइडर से बेस बढ़ेगी और इन चारों से ट्रेबल बढ़ेगा। आप इनको अपनी आवाज के हिसाब से सेट कर सकते हो। मेरी वॉइस के लिए ये सेटिंग्स बेस्ट रहती हैं, तो मैं इन्हें एडजस्ट करने के बाद अप्लाई कर लेता हूँ। फिफ्थ इफेक्ट लगाने के लिए आपको यहाँ कन्वर्ट टू स्टीरियो मोनो पर क्लिक करना है। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। अब छठे इफेक्ट में आपको यहाँ नॉर्मलाइज पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ लेक्सस ऑडियो एडिटर का काम खत्म होता है। आप ये आवाज सुन सकते हो जो हमने लेक्सस ऑडियो एडिटर में एडिट की है। ऐसी ही कार्टून स्टोरी वीडियोस बनाकर कुछ लोग लाखों कमा रहे हैं। ये वीडियोस अभी यूट्यूब पर बहुत वायरल जा रही हैं। अब आपको यहाँ से ये वॉइस सेव कर लेनी है। अब इस वॉइस को एनहांस करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, एडोब पॉडकास्ट। अगर आपकी वॉइस में कोई कमी रह गई है, जैसे कोई इफेक्ट ज्यादा अप्लाई हो गया है, तो यह टूल वो सब ठीक करके आपकी वॉइस को स्टूडियो लेवल वॉइस में चेंज कर देगा। यहाँ आपको एनहांस स्पीच पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी ऑडियो अपलोड करनी है। अगर आप अपने मोबाइल में सेम इस पाथ पर जाओगे तो आपको लेक्सस ऑडियो एडिटर में एडिट की गई सारी वॉइसेस मिल जाएंगी। अब यहाँ आपको अपनी वॉइस चूज कर लेनी है। इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में आपकी वॉइस एनहांस हो जाएगी। अगर आपकी ऑडियो लंबी है तो इसे एनहांस होने में ज्यादा टाइम भी लग सकता है। वॉइस एनहांस हो जाने के बाद आपको इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो अब ये रहा फाइनल कंपैरिजन। ये है ओरिजिनल एआई वॉइस। ऐसी ही कार्टून स्टोरी वीडियोस बनाकर कुछ लोग लाखों कमा रहे हैं। ये वीडियोस अभी यूट्यूब पर बहुत वायरल और ये है एडिटेड एआई वॉइस। ऐसी ही कार्टून स्टोरी वीडियोस बनाकर कुछ लोग लाखों कमा रहे हैं। ये वीडियोस अभी यूट्यूब पर बहुत वायरल जा रही हैं। अब इन दोनों वॉइसेस में डिफरेंस आप खुद महसूस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिनसे आपकी एआई वॉइस मोर नेचुरल और फ्लो में जनरेट होगी। फर्स्ट टिप, वॉइस जनरेट करवाते वक्त अपनी स्क्रिप्ट में ऐसे नंबर्स यूज करने की बजाय उन्हें इंग्लिश में लिखना। इससे आपकी वॉइस फ्लो में जनरेट होगी। सेकंड टिप, अपनी स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज में लिखना। इसमें आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर सकते हो, लेकिन हिंग्लिश में अपनी स्क्रिप्ट कभी मत लिखना। हिंग्लिश में लिखी गई स्क्रिप्ट से अच्छी एआई वॉइस जनरेट नहीं हो पाती। थर्ड टिप, एक बार में 500 शब्द से ज्यादा की वॉइस जनरेट मत करवाना। 500 शब्द से ज्यादा की वॉइस ओवर एक बार में जनरेट करवाने पर वॉइस एंड तक आते आते खराब हो जाती है। तो अब 11 लैब्स का सोल्यूशन जानने से पहले बात करते हैं उन कुछ सवालों की जो एआई वॉइस को लेकर हर किसी के जहन में होते हैं। पहला यह है कि क्या एआई वॉइस मोनेटाइज होती है? तो इसका जवाब है नहीं, एआई वॉइस मोनेटाइज नहीं होती। मेरा खुद का चैनल मोनेटाइज नहीं है। ऐसा नहीं है, एआई वॉइस मोनेटाइज होती है। मैं मजाक कर रहा था। YouTube ने कहीं भी यह नहीं कहा कि हम एआई वॉइस मोनेटाइज नहीं करेंगे। बस आपका कंटेंट YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को वायोलेट न करे, बाकी सब ठीक है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, एआई वॉइस इस्तेमाल करने से व्यूज क्यों नहीं आते, या एआई वॉइस सुनते ही लोग वीडियो स्किप क्यों कर देते हैं? ये सवाल किसी हद तक सही भी है और गलत भी। ये पूरी तरह आपकी वीडियो के स्टाइल पर डिपेंड करता है। एजुकेशनल कंटेंट में बेसिकली 2 टाइप्स की वीडियोस होती हैं। पहली वो वीडियोस जिनमें कुछ सिखाया जा रहा हो, दूसरी वो वीडियोस जिनमें कुछ समझाया जा रहा हो। एग्जाम्पल के लिए, इस वीडियो में मैंने सिखाया है कि एआई वॉइस में इमोशंस डालकर उसे नेचुरल वॉइस कैसे बनाया जाता है। क्योंकि इस वीडियो में सिखाने वाला पार्ट ज्यादा था, इसीलिए आप लोगों
उन्होंने इस वीडियो को अपनी जरूरत के लिए पूरा देखा, और दूसरी तरफ वो वीडियोस जिनमें कुछ समझाया जा रहा हो, जैसे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस। इन वीडियोस में ह्यूमन इमोशंस होना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत जैसे क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में खुद की वॉइस ओवर यूज करते हैं, क्योंकि उनका कंटेंट ज्यादातर लोगों को कन्विंस करने और इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने पर बेस्ड होता है। अब अगर ध्रुव राठी अपनी वीडियोस में AI वॉइस यूज करना स्टार्ट कर दे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके व्यूज कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग उसकी आवाज और इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप कुछ सिखा रहे हो तो AI वॉइस यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर उन वीडियोस पर काम कर रहे हो जिनमें कुछ समझाया जा रहा है तो खुद की वॉइस ही बेस्ट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन, क्या AI वॉइस वाली वीडियोस वायरल हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन, क्या YouTube AI वॉइस वाली वीडियोस को डिमोट करता है? मतलब क्या YouTube AI वॉइस वाली वीडियोस को पुश नहीं करता? इसका जवाब है नहीं। जैसे YouTube दूसरी वीडियोस को प्रमोट करता है, वैसे ही AI वॉइस वाली वीडियोस को भी पुश करता है। ये सारी कुछ फेक गुरुज की अपनी बनाई गई बातें हैं। इन बातों को सुनना छोड़ो और क्वालिटी कंटेंट बनाने पर फोकस करो, क्योंकि एट द एंड जो चीज मैटर करती है वह है क्वालिटी कंटेंट। यही है वह सेम प्रोसेस जिससे आप किसी भी AI वॉइस में इमोशंस डालकर उसे ह्यूमन लाइक वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। वीडियो एंड करने से पहले बात करते हैं 11 लैब्स का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि आपको बार बार यही एरर आता रहा तो फिर आप कैसे AI वॉइस जनरेट कर पाओगे। तो इसके लिए अब आपको बहुत सारे VPNs डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ उनको फॉलो करो, आपकी प्रॉब्लम पक्का सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट, आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ ब्रेव ब्राउजर को इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको ब्रेव ब्राउजर ओपन करके 11 लैब्स वेबसाइट में आ जाना है। इसके बाद यहाँ न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब अगर मैं डायरेक्ट वॉइस जनरेट करवाऊंगा तो मुझे यह एरर देखने को मिलेगा। इस एरर से बचने के लिए एक VPN कनेक्ट करना जरूरी है। आप किसी भी VPN का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यह VPN यूज कर रहा हूँ। यह VPN आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब आपको इसे ओपन करना है, फिर यहाँ VIP पर क्लिक करके कोई सी भी लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है, बस। इसके बाद आपको 11 लैब्स में कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह आप जितनी चाहो वॉइस जनरेट करवा सकते हो। यही था 11 लैब्स का सॉल्यूशन। अब अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। अब अगर आप उन AI टूल्स के बारे में जानना चाहते हो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस्तेमाल करके क्वालिटी कंटेंट बना पाते हैं, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मुझे भी गिव अवे वाली स्कीम शुरू